तो चलिए आज के तीसरे दिन में दूसरे मुकाबले की ओर हम बढ़ रहे हैं। आर के फाइटर्स की गेंदबाजी और श्रेयांश 11 ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र बल्लेबाजी करने का लिया है निर्णय। रुपेश काटकर गेंदबाजी मार्ग पर, मैन फ्रॉम बुरमाली, और स्ट्राइकर इन पर सिद्धेश दंत और उनके साथ नितेश भानुशाली। शॉट थर्ड मैन, पॉइंट, कवर पॉइंट, मिड ऑफ और शॉट कवर। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर सर्कल के अंदर, 2 खिलाड़ी ऑन साइड पर सर्कल के बाहर। विनीत जोशी लॉन्ग ऑन पर। पहली गेंद ऑन साइड पर, नटराजा स्टाइल खेल दिया इसे कपिल देव निकंज की याद ताजा करते हुए। पहली गेंद और पहला चौका सिद्धेश दंत के बल्ले से आता हुआ बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 4 रन। अच्छी गेंद, बढ़िया फील्ड, लेकिन खराब थ्रो की वजह से 1 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा 5 रनों पर। बॉलर एंड के अंपायर आशीष सोनावने और बैटर एंड के अंपायर, स्ट्राइकर एंड के अंपायर हमें नजर आ रहे हैं विनायक घाड़ीगांवकर। नितेश भानुशाली ने सोनार सिद्ध ट्रॉफी में बढ़िया बल्लेबाजी की थी, उसी बल्लेबाजी की अपेक्षा कर रही है श्रेयांश 11। रन बने हैं 5 बगैर किसी विकेट के। रुपेश काटकर दौड़ पड़े कॉलेज एंड की तरफ से। अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर स्लाइस करने का प्रयास था, डिफेंसिव शॉट। टाटा आईपीएल 2022 का ये 15वां सीजन, और 15वीं सीजन में क्या ये आईपीएल ट्रॉफी का सिक्सर मारेगी मुंबई इंडियंस? मुंबई की पलटन नए खिलाड़ियों के साथ आई उभरी है टीम। ये सिंगापुर के खिलाड़ी के लिए 8.5 करोड़ खर्च किए हैं मुंबई ने। आगे निकलकर बॉलर बैक ड्राइव, रुपेश काटकर की बढ़िया फील्ड और कोई रन नहीं। कई दर्शक हमें नजर आ रहे हैं, गुप्ता साहब भी नजर आ रहे हैं, नानू खोड़ागले भी नजर आ रहे हैं, हमारे नरसिंह जादव सर, और उसी के साथ साथ मेरे परम मित्र जिन्होंने मुझे काजू दिए थे 2018 में, ऐसे बाबू उर्फ कैची। ऑन साइड पर ताकतवर स्ट्रोक, गेंद 6 रन, शानदार पुल शॉट और सक्सेसफुल होता हुआ 6 रन। डीजे शानदार 6 रन के साथ अपना खाता खोला है नितेश भानुशाली ने। इस बार गेंद को छोड़ दिया था, लेकिन देखिए मानो सवाल हिंदी में पूछा गया था, जवाब कहीं ना कहीं अंग्रेजी में दे रहे थे, और लेग स्टंप छोड़कर गेंद जा रही थी, गेंद अंदर, डंडा बाहर, क्लीन बॉल और नितेश भानुशाली आउट होते हुए। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाजी चल रही है श्रेयांश 11। अब गेंदबाजी मार्ग पर मैन ऑफ द सीरीज की रेस में सबसे आगे निकलने वाले विनीत जोशी। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट कॉलेज एंड की तरफ से गेंदबाजी, इनसाइड एज लगी है गेंद, लेग स्लिप पर खराब फील्डिंग, टांगों में से दरार, गेंद फरार हो रही है लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री रेखा के बाहर, लेकिन एक ही रन वहां पर पूरा करते हुए सिद्धेश दंत। नए बल्लेबाज आते हुए रोशन भोजने, एक बहुत ही उम्दा क्रिकेटर हैं ये, कल अपनी फैमिली के साथ ही इस मैदान पर आए थे। अब वो स्ट्राइकर इन पर। रन बने हैं 12 1 विकेट के नुकसान पर। युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी की तलाश है भारतीय टीम को, और 12 नंबर की जर्सी वही पहनते थे। खून की उल्टियां होने के बावजूद भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने क्रिकेट खेला था, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उनको दिया गया था। अखिल माड़कर खुश हैं, आज 4-5 पाव एक्स्ट्रा खाएंगे नाश्ते में वे, और शालीमार शोरमा के हमारे हनीफ भाई अत्तार, इनके माध्यम से हर मैन ऑफ द मैच के लिए 2 कबाब आप खा सकते हैं।
कॉम बॉक्स में भी चाहिए तो हमें इशारा कीजिए। और ये देखिए कमेंट्री बॉक्स में बाबू घाइले हैं, उनके साथ साथ कुणाल चिले, कल काफ़ी फेमस थे वे इंस्टाग्राम पर। हाँ, तो यही होता है, यही होता है जब आप कोसते हैं कि लिख कर लो, तो ऐसा नहीं होता क्रिकेट में। कोई भी चीज़ आप लिख कर नहीं ले सकते हैं आप, लेकिन लिख कर लिख सकते हैं। रायगढ़ प्रीमियर लीग आने वाले समय में काफ़ी बड़ी पैमाने पर हमें नजर आएगी। बाहरी किनारा और खराब विकेट कीपिंग, कैच छोड़ा है जनरल अरुण कुमार वैद्य क्रीड़ांगन की ओर। अब कई दर्शकों का बाइक्स लेने का ये तांता अब लगता हुआ। अगर देखिए ये सुप्रसिद्ध मैदान है, टॉप 5 जो कि मैदान है रायगढ़ में, उनमें से एक है ये, और उसका सारा क्रेडिट जाता है संदीप तिरमिले, इनको पाली क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वे। रन 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ 14 रन। विनीत जोशी दौड़ पड़े, सामने रोशन भोज ने बाजुओं को खोलते हुए गेंद सीधी वी में सीमा रेखा के बाहर, नो डाउट इट 6। हैं सिद्धेश्वर गांव में मैं पहली प्रीमियर लीग करता था, लेकिन आजकल क्रिकेट उस गांव में बंद हो चुका है। ताकतवर स्ट्रोक खेलने के बाद तेज गेंद की है विनीत जोशी ने। विनीत जोशी के पास अनुभव है, अगर पाली की टीम निकाली जाए तो ये खिलाड़ी पाली के प्लेइंग 11 में जरूर नजर आता है आपको। उंगलियों को फेर कर पिछली गेंद की थी 6 रन और स्कोर 20 रन आता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। कमाल की गेंदबाजी की है, एक अनुभवी गेंद बल्लेबाज को 2 बार डॉट गेंदें डाली हैं, और इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे एसडी स्पोर्ट्स पाली। रन बने हैं 20। सुनते हैं डीजे को। अपनी क्लियरिटी के लिए प्रसिद्ध है ये टीम 24 लाइव की, और पहली बार इनसे मेरी मुलाकात कसलखंड के नाइट टूर्नामेंट में फाइनल के दिन हुई थी, जब चंदू शेट्टे सर, समीर सोमने सर और बतौर हिंदी मैं कमेंट्री कर रहा था। दिनेश पाटिल जो बेलवली से हैं, और हमारे दीपक पाटिल सर पड़स पे जो कि सचिव है, उन्होंने मुझे वहाँ पर इनविटेशन दिया था एक दिन के लिए। वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर आशीष सोनावने द्वारा। अच्छी अंपायरिंग, पाली क्रिकेट अच्छा है, और ये मैदान बहुत ही बढ़िया है, स्कोरर बहुत ही अच्छे हैं, चाहे वो गुड्डू हो चाहे वो सागर हो। गेंदबाजी मार्ग पर कौन है, पूरा नाम क्या है? अनुराग मुसले। ये भोईयाड़ी के सुपुत्र हैं, भोईयाड़ी के कभी दर्शक ये मुकाबला उनकी गेंदबाजी देख रहे हैं। ताकतवर स्ट्रोक ऑन साइड पर। आज जिस तरह से बल्ला बोलता है इस मैदान पर सिद्धेश दंत का, वैसा इस टूर्नामेंट में नहीं बोला है, क्योंकि उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, वो आयोजक है स्वयं। 22 रन आए स्कोर बोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। कई दर्शक ये मुकाबला लाइव देख रहे हैं, कई दर्शक इस मुकाबले को इस मैदान से लाइव देख रहे हैं, उन सभी का स्वागत है सुपर संडे में। बाहरी किनारा और बढ़िया कैच, यहाँ पर शानदार कैच। विनीत जोशी ये अच्छी गेंदबाजी करता है, अच्छी बल्लेबाजी भी करता है, अच्छी कप्तानी भी करता है और अच्छी फील्डिंग भी। आउट होते हुए रोशन भोज ने, अच्छा कैच विनीत जोशी द्वारा। डीजे नए बल्लेबाज आते हुए रामा, एक आक्रामक बल्लेबाज है, छक्कों के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे मैंने रामा को 2 साल पहले देखा था तब वो छोटे थे, उनके वजन भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन अब उनका वजन ज़्यादा बढ़ चुका है, ऐसा मेरा मानना है बतौर कमेंट्रेटर। उनको फिटनेस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। अमर अत्तार यहाँ पर आते हुए, अमर अत्तार नहीं, अमर, ओ ये देखिए बढ़िया यॉर्कर,
अम्मार रिजवान सांगले यहाँ पर आते हुए उनका स्वागत है। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाजी करने वाले अनुराग मुसरे द्वारा भोईयाली के ये सुपरस्टार हैं। स्कोर रुका हुआ 22 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर। दिनेश जी शेवाड़े जरूर नाराज रहेंगे अपनी टीम के प्रदर्शन से। हे रामा रे रामा, ये क्या कर दिया। लगातार की 3 गेंदें बिंदी। आखिरी 1 गेंद का खेल अब यहां से शेष रहेगा। बराबर ना, गर्मी बढ़ चुकी है और ये पाली का मैदान है। इस पाली के मैदान पर कई कीर्तिमान रचे जाग चुके हैं, कई कीर्तिमान टूटे भी हैं। परब वॉरियर्स यानी वैभव मोहिते इनकी टीम, ये चौथी गेंद पर विकेट। अरे मैंने कहा था चौथी गेंद पर विकेट। 4 गेंदें खेली, कोई रन नहीं बना रामा ने, ये निराशाजनक। आउट। डीजे वो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो भारत माता को वंदन कर कर लता दीदी हो, चाहे वो बजाज सर हो, चाहे बप्पी लहरी हो, उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पण कर कर इस मैच की ओर फिर से एक बार बढ़ रहे हैं हम। फेयर एंड लवली के ब्रांड एम्बेसिडर जो कि भोईयाली से हैं, उनका भी स्वागत। रुपेश भोनकर आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर, वाइड के साथ उन्होंने शुरुआत की है। 24 रन्स बने हैं, 23 रन्स बने हैं। कल डीजे ब्रावो ने हैट्रिक ली है। पतू भी अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। सुबह काम करते हैं, शाम को दोपहर को आराम करते हैं और शाम को करते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक मैन इज परफेक्ट, लेकिन प्रैक्टिस एक सही दिशा में होनी चाहिए। जहाज आप समुद्र में ले जा रहे हैं, लेकिन जहाज अगर सही दिशा में न जाए तो सही ठिकाने पर नहीं पहुंचता। लेकिन इस गेंद को स्लॉक स्वीप के जरिए सही ठिकाने पे पहुंचाया 6 रन के लिए सिद्धेश दंत ने। डीजे अंदर 6 रन। इस बार ऊपरी किनारा, कोई कैच लाने ले, कोई तू बोला है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। बॉलर की कैच थी ऐसा विकेट कीपर कह रहे थे, पॉइंट के फील्डर भी पीछे खड़े थे, कोई कैच नहीं और कोई हानि भी नहीं। एक जेन्युइन टेक्निकल साउंड बल्लेबाज किरण चौहान, इनका भी यहाँ पर आगमन हो रहा है, उनका भी विशेष रूप से स्वागत है। 4 साल पहले उनके यहाँ पर एक अंडरआर्म बॉक्स क्रिकेट किया था, मुझे भी अभी भी याद है। 5 दिन तक एक नाइट टूर्नामेंट है। आज लेदर क्रिकेट थी। बारापाड़ा में भी नाइट टूर्नामेंट 2 दिन चल रही हैं। आज का वो फाइनल मुकाबला है। राजा शिव छत्रपति ट्रॉफी 1.5 लाख रुपए की इनामी राशि है। बारापाड़ा के मैदान पर सिंगल आता हुआ गुड्डू के बल्ले से अच्छा ड्राइव ऑफ साइड पर। किरण भाई आपका स्वागत है। लेकिन मैं यहाँ से एक मेरे पसंदीदा खिलाड़ी को मिस कर रहा हूँ, उसका नाम है स्वप्निल खोराडागले लबड़ी। ये मेरे कल भी फेवरेट थे, आज भी फेवरेट हैं। वे नजर नहीं आ रहे, लेकिन शानदार अपरकट वीरेंद्र सहवाग स्टाइल सिद्धेश दंत के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार 6 रन। शानदार छक्का आया था अपरकट के स्वरूप में। ओवर पिच गेंद आड़े बल्ले से थोड़ा सा घुटना मोड़कर ऑन साइड पर मोड़ने का प्रयास किया था। कोई रन नहीं है। 2 छक्के 1 चौके के साथ बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर 20 रनों पर सिद्धेश दत्त और टोटल आता हुआ
37 ऑन बोर्ड, 37 धाव फलकावर। 21 रनों पर सिद्धेश दंत खेल रहे, 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और गुड्डू उनका साथ देते हुए 1 रन पर खेल रहे हैं। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास, अपना पसंदीदा शॉट, बाहरी किनारा गेंद, शॉट थर्ड मैन पर 1 रन आता हुआ। प्रतिमेश लांगी ये भी आ चुके हैं। प्रतिमेश लांगी का सबसे बढ़िया बात मुझे पसंद है, उनकी वो छोटी सी बियर्ड, आयुष्मान खुराना नजर आ रहे हैं और उनकी जो कैप है जो टेस्ट मुकाबले में देखी जाती है, वो कैप पहनकर आए हैं। अंतिम ओवर का खेल शेष है, रन बने हैं 4 ओवर का, अब यहां पर खेल समाप्त होता हुआ। नॉट आउट 22 रन जोड़े हैं सिद्धेश दंत ने, ज्यादा किसी भी बल्लेबाज ने उनको साथ नहीं दिया है। रन आए हैं 38, 38 और 39 रनों की अब यहां से जरूरत है। काफी नाराज है, लेकिन फिर भी केतन कड़ू और कुणाल शेवाड़े, प्रशांत खेरटकर कबाब का आस्वाद ले रहे। आपकी हालत से कबाब जाता कैसे है अब इतनी हार के बाद, क्योंकि 66 रन बनाए थे फिर भी आप मुकाबला हारे हैं। 39 रनों की जरूरत। आइए सुनते हैं डीजे मास्टर को। Welcome all of listeners and viewers to in PPL 2022 and third match between Parab Warriors and Yashasri Warriors. So I humble request two captains, Parab Warriors captains Suraj Hule and Yashasri Warriors captain for the toss. Suraj Hule and Yashasri Warriors captains, please come fast for the toss, and Avinash Ji Khandagle, humble welcome for you. पाली प्रीमियर लीग 2022 हे अतिशय सुंदर पर्व आपण बघतोय. सिद्धेश दंत आयोजित ही स्पर्धा आपण बघतोय. सिद्धेश दंत आणि त्याच्यासोबत त्यांचे सर्व सहकारी आपल्याला बघायला मिळतात. परब वॉरियर्स संघाचा संघनायक इथे हजर झालेला आहे. यशस्वी वॉरियर्स संघाचा संघनायक आपण टॉससाठी यायचा आहे. पहिल्या सुपर संडेचा पहिला सामना आपण बघितला सम्राट सुपर किंग्स आणि खऱ्या अर्थानं चेन्नई सुपर किंग्स पद्धतीने हा सामना त्यांनी फिनिश केला आणि एमडी फायटर संघाला सहज पराभूत केलं. 66 धावांचं आव्हान त्यांनी 5 चेंडू राखून आणि 10 विकेटने तो भव्य विजय संपादन केला. विजयाचे शिल्पकार ठरले शिवा. दुसरा सामना आपण बघतोय आरके फायटर्स विरुद्ध श्रेयांश 11. यशस्वी वॉरियर्स आपण टॉस साठी यायचा आहे. जर संपूर्ण दिवसभर तुम्हाला भूक लागली तर तुम्ही शालीमार शोरमाचा उत्तम आस्वाद घेऊ शकता. हनीफभाई अत्तार, परब वॉरियर्स संघाचा संघनायक आलेला. यशस्वी वॉरियर्स संघाचा संघनायक आपण यायचा आहे.
गोलंदाजी मार्कवर आपण पहिल्या 2 षटकांसाठी मराठीमध्ये वळूया. अमोल गुप्ता आणि स्ट्राईक रेंजला विनीत जोशी. पहिला चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट. आखूटप्प्याचा चेंडू सुंदर अपरकट चेंडू बॅकवर्ड पॉइंटच्या डोक्यावरून एक टप्पा चेंडू सीमा पार चौकार. डीजे सुंदर चौकार. आकुटप्प्याचा चेंडू आडव्या बॅटनं ऑन साईडला पुल करण्याचा प्रयत्न. चेंडू खालच्या टोला लागतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि निर्धाव चेंडू. यशस्वी वॉरियर संघाचा संघनायकाचं नाव सांगा मला. हा सचिन पवार. तुषार घावटे आपला संघनायक पाठवा. आकुटप्प्याचा चेंडू परत एकदा ऑन साईडला टर्न करून मारण्याचा प्रयत्न. हा स्वैर चेंडू आणि धावसंख्या 1 ने पुढे सरकते ती म्हणजे बिनबाद 5. सचिन पवार आपण यायचं आहे टॉस साठी. फुल टॉस चेंडू आणि स्लॉक स्वीप चेंडू सीमा पार. हा येतोय दमदार षटकार. पुनश्च एकदा तोच फटका. हा येतोय शालिमार शोरमा षटकार. लगातार 2 चेंडूंवर सुंदर षटकार स्लॉक स्वीपच्या माध्यमातून आपण बघतोय. विनीत जोशी सुंदर फटकेबाजी करतोय. परत एकदा ऑफ साईडला. यावेळी मात्र चेंडू डीप होतोय आणि निर्धाव चेंडू. अमोल गुप्ता हा विकेट टेकर गोलंदाज मानला जातोय. विनीत जोशी आणि त्याच्या समवेत आपण बघतोय विशाल. धावसंख्या 17 हिच्या घरात आपण बघतोय. शेवटचा चेंडू शिल्लक असेल. पुनश्च एकदा फुलर लेनचा चेंडू लोअर फुल टॉस ऑन साईडला टर्न करून मारण्याचा प्रयत्न आणि निर्धाव चेंडूने या षटकाची सांगता होते. या षटकाचे प्रायोजक आहेत शालिमार शोरमा. धावसंख्या बिनबाद 17. डीजे अडुसष्ट हा ब्रँड असणारे आमचे साई भक्त दपके दादा इथे आलेले. त्यांचं सुद्धा स्वागत करूया. संदीप दादांचे छोटे भाऊ आहेत ते. नवीन गोलंदाजी मार्कवर येते संस्कार. 7 धावफलकावर रोशन भोजने नाराज आहे अमोल गुप्ताच्या गोलंदाजीमुळे. स्ट्राईक रेंजला छोटा अण्णा आडव्या बॅटनं आणि क्लीन बोल्ड विकेट. डीजे विशाल हा
गोल्डन डकचा शिकार झालाय आणि नवीन फलंदाज मैदानावर येतोय तो म्हणजे निखिल. दोन्ही फलंदाज बुरमाळी गावाकडून बिलॉंग करतायत. चांगली गोलंदाजी, पहिल्या चेंडूवर विकेट. यावेळी मात्र लोअर फुल टॉस चांगल्या पद्धतीने फक्त ड्राईव्ह केला ऑन साईडला. चेंडू कार्पेटला गुदगुदी करत अमोल गुप्ताच्या मजबूत अशा हातामध्ये. नितेश भानुशाली आहे. गुड्डू आपल्याला बघायला मिळतोय. P1चं षटक संपल्यानंतर 5 खेळाडू क्षेत्ररक्षक सीमारेषेकडे आपण बघतोय. सूरज हुले चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे. परब वॉरियर्स संघासाठी एक चांगली कर्णधाराची खेळी तो साकारत आहे आणि यशस्वी वॉरियर्स म्हणजे आपण बघतोय सचिन पवार याचा संघ आहे. दोन्ही संघ चांगले आहेत. इथे मात्र सुंदर देखणा स्ट्रोक, क्रिकेटचं नजाकत, क्रिकेटचं सौंदर्य इथे दाखवत असताना सुंदर चेंडू कव्हर पॉइंट मधून चौकार. डीजे निलेश खंडागळे खुश असतील कारण त्यांचा संघ क्वालिफाय झालेला आहे. फुल टॉस आणि स्विच हिट. चेंडू पॉइंट मधून सीमारेषेकडे जातोय. हा येतोय आणखी एक चौकार. सुंदर फटकेबाजी विनीत जोशीच्या माध्यमातून. माझा कबाब खाऊन आलेले आहेत की काय असं वाटते. विनीत जोशी चांगली फटकेबाजी, मैदानाच्या चौफेर फटकेबाजी, स्क्वेअर लेगमध्ये, फाईन लेगमध्ये, बॅकवर्ड पॉईंटमध्ये, डीप पॉईंटमध्ये, डीप कव्हर पॉईंटमध्ये चांगली फटकेबाजी आणि धावसंख्या या चौकारच्या मदतीने 26. यावेळी परत एकदा तोच प्रयत्न केलाय. चेंडू जातोय डीप थर्डमॅन मधून सीमारेषेकडे. रामा धावतोय मात्र चेंडू त्यालाही बीट करतोय. तिसरा चौकार, नो बॉल येतोय आणि ही फ्री हिट. डीजे यावेळी फ्री हिट असेल आणि सलग 3 चेंडू सीमारेषेकडे पाठवते विनीत जोशी. चांगल्या आक्रमक पद्धतीने फटकेबाजी बघतोय. यावेळी स्लॉक स्वीप. का मला बुरमाळी गावचा हिरा म्हटलं जातं, का मला चॅम्पियन्स लीग मध्ये घेतलं जाते याचं मूर्तिमंत उदाहरण दाखवते म्हणजे विनीत जोशी. शेवटच्या चेंडूवर षटकार येतोय आणि इथे मात्र बॉल किती शिल्लक आहेत बघ, 1 बॉल आहे सॉरी. आणि धावसंख्या या षटकाराच्या मदतीने 37 धावा आणि मात्र 2 धावांची आवश्यकता. हा सामना मला वाटतं लवकर संपवतोय आणि इथे मात्र मॅन ऑफ द मॅच ठरेल नो डाऊट विनीत जोशी आणि संघाला एक सहज सोपा विजय मिळतोय तो म्हणजे RK फायटर्स संघाला. डीजे